today we are going to study the personality and learning concepts. In earlier videos we have studied the definition of consumer behavior, need, importance, scope, and then factors influencing consumer behavior and the purchasing consumer decision making process. Now what is personality? Basically personality हमारी अपने inner characteristics होती है, हमारे अंदर की जो thinking होती है, जो चीज़ें हम belief रखते हैं, जो values हम रखते हैं, उसके accordingly हम behave करते हैं, उस accordingly हमारी personality बनती है. जो जिस तरह की education आपने ली है, जिस जगह पे आप रहते हो, जिस family से आप belong करते हो, जिस friend circle से आप belong करते हो, जिस religion से आप belong करते हो, उस accordingly आपकी thinking बनती है और वो thinking हमें behave करने में help करती है. वो हमारे एक inner characteristics होते हैं जिसकी वजह से हम behave करते हैं, जिसे हम कहते हैं personality. So the personality is your inner psychological characteristics. Inner psychological characteristics यानी कि हमारी thinking, हमारा person, हमारी belief, हमारे values that reflect how a person reacts to a particular situation, to a particular time, with any other person. So that is your personality. Now your theories of personality. Theories of personality includes your first theory is your trait theory. बेसिकली ट्रेट थ्योरी मीन्स कि जो भी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी होती है, यानी कि आप बचपन से जो चीज़ें सीखते आ रहे हो उससे हमारी एक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स बनते रहते हैं हमारे अंदर. हमारी खुद एक इनबिल्ट हमारी कुछ चीज़ें होती है जो हायरार्की से आ रही है, फैमिली से मिल रही है, जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, उसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से हम बिहेव करते हैं. दिस सेज योर ट्रेट थ्योरी. जैसे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन को लेके आप किस तरह से रिएक्ट करोगे वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर के ट्रेट्स क्या हैं, आपके बिलीफ क्या है. लाइक डिफरेंट नॉर्थ इंडियंस बिहेव इन अ डिफरेंट वे, साउथ इंडियन बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे, एज अ इंडियन वी बिहेव इन अ डिफरेंट वे, फॉरेनर्स बिहेव इन अ डिफरेंट वे, मेल्स बिहेव इन अ डिफरेंट वे, फीमेल्स बिहेव इन अ डिफरेंट वे, किड्स बिहेव इन अ डिफरेंट वे, एडल्ट्स बिहेव इन अ डिफरेंट वे, पर्टिकुलर फैमिली बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे, अदर फैमिली बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे. तो सबका अपना अपना तरीका होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव करने का. वो बिहेवियर कहाँ से निकल के आता है, वो पर्सनालिटी कहाँ से निकल के आती है, वो होती है हमारी इनर ट्रेट्स जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो बचपन से हमारे अंदर इनबिल्ट होता आ रहा है. तो दैट इज़ योर ट्रेट थ्योरी. तो पहली जो पर्सनालिटी हमारी बनती है वो हमारी ट्रेट्स की वजह से बनती है जो हमारे अंदर ऑलरेडी चले आ रहे हैं. ठीक है. द नेक्स्ट थ्योरी इज योर साइको एनालिटिकल थ्योरी. साइको एनालिटिकल थ्योरी. साइको एनालिटिकल थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे हम सिचुएशन को फेस करते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है, उस अकॉर्डिंगली हमारी कुछ थिंकिंग बनती है, हमारे कुछ परसेप्शंस बनते हैं और उस अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं. उस अकॉर्डिंगली हमारे इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं. तो जो सिचुएशन, जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, टाइम टू टाइम हम सीखते हैं. जब सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अपने हर्डल्स होते हैं, सबके अपने सिचुएशंस होती है, सबके अपने टाइम्स होते हैं, सबका अलग अलग टाइम होता है डीलिंग करने का, लोगों के साथ अलग सिचुएशन रही होती है लोगों के साथ डील करने की, सेम ही चीज़ को फेस करने के अलग अलग एक्सपीरियंस रहे होते हैं. हमारा अलग अलग टाइम, हमारी अलग अलग सिचुएशन एक्सपीरियंस रहते हैं जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी बनती है एंड अकॉर्डिंगली फिर हम बिहेव करते हैं और हमारी पर्सनालिटी बनती है. सो दीज आर द टू थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. द फर्स्ट इज़ योर ट्रेट थ्योरी जो हमारे अंदर इनबिल्ट होते हैं, जो हम बचपन से सीखते आते हैं, जो हमें लोग सिखाते हैं और जो हमारी फैमिली हमें सिखाती है, हमारे फ्रेंड्स हमें सिखाते हैं, उसकी वजह से हम बिहेव करते हैं, उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी बनती है. एंड सेकेंड इज साइको एनालिटिकल थ्योरी. That
दैट इज़ आपके खुद की एक्सपीरियंस, आपकी खुद की नॉलेज, खुद की अपने आप से जो बिल्ड होती है आपकी चीज़ें, जो आप बिल्ड कर रहे हो, किसी और ने आपके अंदर बिल्ड नहीं करी है। आपकी अपनी सिचुएशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपकी थिंकिंग बन रही है, आपका बिहेवियर बन रहा है, आप बिहेव करते हो, उसकी वजह से जो पर्सनालिटी बनती है, दैट इज़ योर साइको एनालिटिकल थ्योरी। सो दिस इज़ अबाउट योर पर्सनालिटी कि पर्सनालिटी क्या होता है, हमारा इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लोगों के साथ अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग बिहेवियर हमारा निकल के आता है। तो डैट कंबाइंस योर पर्सनालिटी एंड दो वजह से हमारी पर्सनालिटी बनती है, दैट इज ट्रेट थ्योरी एंड दैट इज योर साइको एनालिटिकल थ्योरी। द नेक्स्ट इज योर लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग नाउ? Learning is basically the knowledge you gather, the things you are get to know according to the situation, according to the behavior, that is your learning. अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोगों के साथ हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ नया चीज़ें हमें पता चलता है, वो एक नई नॉलेज हमें गैदर होती है। जैसे जैसे हमें नॉलेज गैदर होती रहेगी वैसे वैसे हमारी लर्निंग बढ़ती जाएगी, हम लोग लर्न करते जाएंगे। लर्निंग नेवर स्टॉप्स यू। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बच्चे थे तभी आप सीखते हो या आप बड़े हो गए हो तब आप सीखोगे। लर्निंग कीप्स ऑन गोइंग टिल यू अलाइव। लास्ट मोमेंट तक हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई नॉलेज हम गैदर करते रहते हैं। अलग अलग लोगों से, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग टाइम से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही इंसान से आप सब कुछ सीखोगे। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दैट डिपेंड ऑन द टाइम, दैट डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन कि आप क्या सीख रहे हो, किस तरह से सीख रहे हो। और इट कीप्स ऑन गोइंग, इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर स्टॉप ऑन अ पर्टिकुलर person, it never stop on a particular time or age, it keeps on going. Learning. Now, how you can acknowledge the learning? आपकी नॉलेज एक्वायर करने से आती है। अब आप नॉलेज कैसे एक्वायर करते हो? या पे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नॉलेज एक्वायर करते हो, या किसी और के एक्सपीरियंस से आप नॉलेज एक्वायर करते हो, या फिर कुछ पढ़ के आप नॉलेज एक्वायर करते हो बाय रीडिंग, किसी से कुछ डिस्कस करके आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। बाय डिस्कसिंग यू कैन एक्नॉलेज दी, यू कैन हैव एक्वायर्ड द नॉलेज by observing, by thinking. That depends on the thing, that is a different situation in which you gather the knowledge, which helps to create your learning. So by personal experience, by others experience, by discussing, by reading, by thinking. After the social learning we learn through experiment. जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कुछ चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेके, किसी चीज़ को भी लेके, जिससे हमारे को नॉलेज मिलती है, that also helps us in creating the learning. So these are the three theories through which we acquire the knowledge, through which we gather the knowledge, and accordingly we learn. Our learning is formed. So first is your classical conditioning theory, यानी कि जो चीज़ें आप रिपीटेड बेस पे करते हो उससे आप लर्न कर जाते हो, उससे आपको नॉलेज गैदर हो जाती है, आपका बिहेवियर बन जाता है वो, एंड अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करते हो। तो according to the continuous basis, doing the work on a continuous basis we learn. So that is your classical conditioning. Then comes is your social learning theory कि हमारे फ्रेंड्स से, रेफरेंस ग्रुप से, फैमिली से, सोसाइटी से, हमारे आसपास की चीज़ों से जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें हम नॉलेज गैदर करते हैं, उस अकॉर्डिंगली हम लर्न कर रहे हैं। देन लास्ट इज योर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से, हम अपने खुद के एक एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को नॉलेज गैदर कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी आर लर्निंग द थिंग्स। दैट इज़ योर थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सो मैंने आपको बताया था नॉलेज आप कैसे कैसे गैदर करते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनल एक्सपीरियंस आ जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल में, ऑब्जर्विंग से ऑब्जर्विंग भी आपका एक्सपेरिमेंटल में आ जाता है, डिस्कसिंग से, रीडिंग से चीज़ें आप लर्न कर रहे हो, डिस्कसिंग और रीडिंग आपका सोशल लर्निंग में आ जाता है, लोगों से डिस्कस कर रहे हो,
सोशली जो चीज़ें अवेलेबल है उसको आप रीड कर रहे हो. बुक्स आर ऑल्सो योर सोशल लर्निंग ओनली, रेफरेंस ग्रुप्स ओनली थ्रू विच यू आर लर्निंग. एंड देन by the continuous behavior, by continuous repetitive things you are learning, that is your classical conditioning. Whatever you learn, whatever the things you gather, whatever the knowledge you gather, accordingly you form a attitude, accordingly हमारा attitude बनता है. So basically attitude is the perception, attitude is the characteristics, या attitude is the tendency which we behave, which we according to we evaluate the certain things. जो भी चीज़ें हमने learn करी है, basically attitude is your learned tendency to evaluate the things. जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें आप use कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप experience कर रहे हो, उसको आप किस तरह से evaluate करोगे, वो चीज़ वो होता है आपका attitude. और आप evaluate किस basis पे करते हो? जिस basis पे आपने learn किया है, जिस basis पे आपने knowledge gather करी है. So एटीट्यूड किस तरह से फॉर्म्ड होता है हमारा? पहली चीज़ होती है जिससे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होगा, वो होगा हमारा एक्सपीरियंस. जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो अपने खुद से या दूसरों से, उससे हमारी नॉलेज गैदर हो रही है, उससे हम चीज़ें लर्न कर रहे हैं, तो उससे हम इवैल्यूएट कर पाते हैं. हमारे साथ कोई चीज़ हुई है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस अकॉर्डिंगली हम आगे आने वाले सिचुएशन पे, आगे आने वाली चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं कि वेदर अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं. हमारी लर्निंग के थ्रू हम रिएक्ट करते हैं कि हाँ, वो डिपेंड करता है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहे या नेगेटिव एटीट्यूड रहे, किस तरह की हमारी इवैल्यूएशन होती है, उस अकॉर्डिंगली हमारा एटीट्यूड होगा. द नेक्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू विच आर एटीट्यूड इज फॉर्म्ड इज योर सोशल फैक्टर्स. अगेन योर लर्निंग इज बेस्ड ऑन योर सोशल थिंग्स. सोशल लर्निंग जो हो रही है आपकी, उससे आप चीज़ें सीख रहे हो, उससे आपका एटीट्यूड फॉर्म, तो उस अकॉर्डिंगली सोशल फैक्टर्स से आपका एटीट्यूड फॉर्म होगा. आप चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे, आपका लर्निंग अच्छी रही है, आपकी पॉजिटिव लर्निंग रही है, आपने अच्छी नॉलेज लर्न करी है सोशली, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, पॉजिटिव थिंकिंग वे रखोगे चीज़ों को इवैल्यूएट करने का. अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, कुछ गलत हुआ है, आपने कुछ गलत लर्न किया है, कुछ गलत नॉलेज एक्वायर करी है, तो आप गलत वे में इवैल्यूएट करोगे चीज़ों को, आपका नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म्ड होगा. सो द नेक्स्ट थिंग विच थ्रू विच एटीट्यूड आर फॉर्म्स इज योर सोशल फैक्टर्स. देन योर नॉलेज और लर्निंग और नॉलेज से तो हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो ही रहा है. जो भी चीज़ हम लर्न कर रहे हैं उससे हमें नॉलेज मिल रही है और उससे हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है. दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच एटीट्यूड फॉर्म्स. जिसके थ्रू एटीट्यूड फॉर्म्ड होता है, उसे ये वो फैक्टर्स हैं आपके. तो एक्सपीरियंस, सोशल फैक्टर्स, लर्निंग एंड नॉलेज, एडेप्टिव, जो चीज़ें आप अडेप्ट कर रहे हो, दैट इज़ योर क्लासिकल कंडीशनिंग. सो क्लास आप देखोगे कि एटीट्यूड जो आपका फॉर्म्ड होता है वो आपकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है, क्योंकि एटीट्यूड होता ही हमारी लर्न टेंडेंसी के थ्रू जो हम चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं वो होता है. तो क्लासिकल कंडीशनिंग से आप चीज़ों को अडेप्ट करते हो, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को या तो पॉजिटिव वे में इवैल्यूएट करोगे या नेगेटिव वे में इवैल्यूएट करोगे. अकॉर्डिंगली या तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नेगेटिव एटीट्यूड होगा. देन अगेन आप एक्सपेरिमेंट से जो आप लर्निंग और नॉलेज गैदर कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो, दैट कम्स इन योर एटीट्यूड. एक्सपेरिमेंट से जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने लर्न किया है, नॉलेज आपने गैदर करी है, उस अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे, अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड फॉर्म होगा. एंड देन सोशल लर्निंग, सोशल फैक्टर्स
क्रिएट होते हैं, सोशल फैक्टर्स की वजह से जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं, जो नॉलेज हम गैदर करते हैं, अकॉर्डिंगली वी इवैल्यूएट द थिंग्स वेदर इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, accordingly we formed a attitude in a positive or a negative way. So these are the factors which influence your which through which you form the attitude. So we have learned the personality theories of personality, that is your trait and psychoanalytical theory. Then we have learned the what is learning and what are the theories through which we learn. Then accordingly we have learned the attitude, what is attitude, and according through what are the factors through which it is formed. So this is all for today. Thank you.